एक तरफ तो झारखंड सरकार छात्रों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने की पहल कर रही है, लेकिन दूसरी ओर गुमला में बच्चे जान को जोखिम में डालकर पढ़ाई कर रहे हैं। हाई स्कूल के छात्रों को एक साथ जर्जर हॉल में बिठाकर पढ़ाया जाता है। कई छात्र हॉल की सीलिंग गिरने से घायल होने से भी डरते हैं, लेकिन अभी तक स्कूल की व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई है। शिक्षा विभाग के दावों की पोल खोलने वाली हमारी ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड का गुमला एक ऐसा जिला है जो आदिवासी बहुल होने के साथ ही आर्थिक रूप से काफी पिछड़ा है। राजधानी के करीब होने के बाद ही यहाँ की जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए जद्दोजहद करती है। ये नजारा सिर्फ ग्रामीण इलाकों में ही नहीं बल्कि शिक्षा के मंदिर में भी देखने को मिलता है, जहाँ बच्चों की पढ़ाई भगवान भरोसे होती है। हम बात कर रहे हैं जिला मुख्यालय के SS+2 हाई स्कूल की, जहाँ की तस्वीरों ने शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रखती है। इस स्कूल में पढ़ने वाले तमाम छात्रों को एक ही हॉल में बिठाकर पढ़ाया जाता है। क्या चाहते हो तुम लोग? व्यवस्था कुछ सही होना चाहिए। सही होना चाहिए। हाँ, क्या क्या दिक्कत होता है? पढ़ाई पीछे तक सुनाई नहीं देता और लिखाई था उसको दिखाई नहीं देता है। दिखाई पीछे से नहीं देता है, परेशानी होती है। हाँ। हॉल में 500 से ज्यादा छात्र एक साथ बैठते हैं। पीछे बैठे छात्रों को तो बोर्ड पर लिखे शब्द दिखते भी नहीं हैं। टीचर्स भी माइक लगाकर बच्चों को सवाल समझाते हैं ताकि सभी छात्रों तक आवाज जा सके। टीचर्स की माने तो ऐसे हालातों में पढ़ाना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन उनके पास कोई और चारा भी नहीं है। वो छात्रों का भविष्य खराब नहीं होने देना चाहते। अव्यवस्था संख्या देख रहे हैं बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर कंट्रोल करने में थोड़ा मुश्किल होता है। इनको बैठाने में, व्यवस्थित करने में कुछ टाइम चला जाता है। अभी तो माइक है, लेकिन जब नहीं रहता है या ख़राब हो जाता है तो आवाज़ पीछे तक नहीं जाता है, सुनाई नहीं देता है उनको। और फिर दूसरा है कि जो बोर्ड में लिखते हैं, क्योंकि जो बोर्ड वर्क होता है उसमें बस कुछ लोगों को दिखाई देता है, पीछे वालों को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पर दूरी बहुत ज़्यादा हो गया है। कमरों की जहाँ तक व्यवस्था है कि और भी कम से कम 10-15 कमरे और होने चाहिए विद्यालय में, ताकि ऐसे बेहतर हो सके और उनके लिए फर्नीचर की भी व्यवस्था हो। और यहाँ से बहुत सारे विद्यार्थी आज बड़े बड़े पद पर निकले हुए हैं। आज के विद्यार्थी भी यहाँ से इस तरह का लाभ ले सकते हैं। छात्रों की परेशानी इतनी भर नहीं है, क्योंकि हॉल में छात्रों को हादसे का डर भी सताता रहता है। दरअसल हॉल की छत जर्जर हालत में है। छत की सीलिंग टूट कर गिरती रहती है। इससे अब तक कई छात्र घायल भी हो चुके हैं। ऐसे में छात्रों का ध्यान पढ़ाई पर कम और छत पर ज्यादा होता है। पढ़ते हैं और इस हॉल का जो छाजा है वो टूटा हुआ है, कभी भी गिर सकता है। और हम लोग पढ़ते हैं तो सुनाई नहीं देता है दूर तक, माइक से इसलिए पढ़ाया जाता है। और ब्लैक बोर्ड में जो भी लिखा जाता है वो दूर से नहीं दिखता है। और यहाँ लाइट का व्यवस्था नहीं है। और मौसम थोड़ा बहुत खराब हो जाए तो फिर तो मौसम खराब हो जाता है, अंधकार हो जाता है। स्कूल की बदहाली की जानकारी कई बार जिला प्रशासन को दी गई है, लेकिन मामले पर सुनवाई कितनी हुई है इसका अंदाजा तो तस्वीरों में भी देखकर लगाया जा सकता है। इस बीच भारत सरकार के सचिव राहुल शर्मा, जो जिले के DC भी रह चुके हैं, वो अचानक स्कूल पहुंचे, जहां स्कूल का नजारा देख उन्होंने दुख जताया और जिला प्रशासन को व्यवस्था बेहतर करने के निर्देश दिए। इसके बाद जिले के DC ने भी स्कूल को दुरुस्त करने का आश्वासन दिया। उसमें SDO गुमला सर को ये निर्देशित किया गया है कि चीज़ों की समीक्षा करें। हमारे विभाग के इंजीनियर हैं, इनको भी बताया गया है कि समीक्षा करके इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं हम लोग। बगल में कुछ कंस्ट्रक्शंस करवाने का निर्देश उन्होंने दिया है, तो उसका हम लोग अनुपालन करेंगे। बैठ के हम लोग एक समीक्षात्मक बैठक कर लेते हैं कि इसको कैसे और स्ट्रेंथनिंग किया जा सके। इसमें कोई अगर अलग से कंस्ट्रक्शंस का काम होगा तो उसको हम लोग 1-2 दिनों में प्रपोजल बना करके उपायुक्त महोदय को अवगत कराएंगे कि इसको इस समस्या का ऐसे दूर किया जाए। दैट वाज एक्चुअली सरप्राइजिंग कि एक क्लासरूम में इतने बच्चे कैसे बैठ सकते हैं। बट हकीकत ये है कि अभी सरकार के द्वारा निर्माण की जा रही है। कई एक रूम, कई एक लेबोरेटरी ऑलरेडी निर्माणाधीन है। हमें लगता है कि बहुत शीघ्र ही ये उद्घाटन होने के उपरांत हर बच्चों के लिए हर कुछ 50-60-100 बच्चों के लिए जो है हम लोग एक बेहतरीन क्लासरूम जो है वो डेवलप कर पाएंगे। तो ये जो है ये एक टेम्पररी परेशानी है जो कि हम लोग को दिखा आज। बहरहाल प्रशासन की ओर से आश्वासन तो मिल गया है, अब देखना होगा कि स्कूल की हालत कब तक सुधर पाती है।
अभी जिस शिक्षण व्यवस्था का आपने जो लचर व्यवस्था को देखा, ये गुमला का SS+2 हाई स्कूल है और आपको जानकर आश्चर्य होगा, जिला मुख्यालय का सबसे हाई लेवल का स्कूल है जहाँ पर काफ़ी संख्या में बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आते हैं। लेकिन विद्यालय की व्यवस्था इस तरह से दयनीय हो गई है कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को के साथ साथ जो शिक्षकें पढ़ाती हैं उन्हें भी काफ़ी परेशानी होती है। पूरे हॉल में पढ़ाई हो रही है और जो बच्चा पीछे बैठा है उसे भी सुनाई देता है, ना ही दिखाई देता है। जो बोर्ड पर जो शिक्षक द्वारा बातें बताई जाती है वो नहीं दिखाई देता है और साथ बच्चों को साइड में पढ़ना पड़ता है, जिसके कारण बच्चों को ये पता नहीं चल पाता है कि मैडम या शिक्षक जो पढ़ा रही है। और शिक्षकों का भी स्पष्ट मानना है कि वो यहाँ पर पूरी ईमानदारी के साथ समय तो देते हैं, लेकिन जो पढ़ने का जो व्यवस्था होना चाहिए वो बेहतर माहौल नहीं होने के कारण बच्चों की पढ़ाई लिखाई सही रूप से नहीं हो पाती है। हालांकि अभी भारत सरकार के सचिव स्तर के पदाधिकारियों ने इस विद्यालय का दौरा किया है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि विद्यालय की व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा। लेकिन ये समस्या लंबे समय से चली आ रही है और इसी समस्या के बीच में बच्चों की पढ़ाई होती है। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि 2022 के इस सदी में जहां पर आज हाईटेक शिक्षा व्यवस्था चल रही है, उसके बीच में इस तरह की लचर शिक्षा व्यवस्था का होना निश्चित रूप से यह स्पष्ट दर्शाता है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों की पढ़ाई को लेकर कितना गंभीर है। न्यूज स्टेट बिहार झारखंड के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह।